बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक था वो था राजनीतिक विज्ञान शिक्षक की सम्मेलन एवं सेमिनार में सहभागिता के बारे में पढ़ रहे थे। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको सम्मेलन के आयोजन के क्या उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम इसी सम्मेलन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है सम्मेलन के अंदर ही, उसका नाम है संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पहला था सम्मेलन। सम्मेलन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है और उसके क्या उद्देश्य है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसी के अंदर जो उसका दूसरा टॉपिक है वो है सम्मेलन के अंदर जो विचार गोष्ठी या संगोष्ठी है वो क्या होती है, उसके परिचय के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे। विचार गोष्ठी, जो विचार गोष्ठी है एक दूसरे के विचारों का जिसमें आदान प्रदान किया जाता है, उस सम्मेलन को विचार गोष्ठी कहा जाता है। यह अनुदेशन की एक ऐसी प्रविधि है, ये क्या है, प्रविधि है। क्या है? प्रविधि। अनुदेशन ये ऐसी प्रविधि है जिसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए, किसी भी समस्या के अधिगम के लिए, चिंतन के लिए अंतर प्रक्रिया परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। यानी अंतर प्रक्रिया सामने वाले के व्यक्ति का और अपना आपस में सहवार्ता हो, वो क्या कहना चाहता है, उस प्रकरण से संबंधित हम क्या कहना चाहते हैं, उस संबंध में उसकी अंतर क्रिया जारी होगी। उसी अंतर क्रिया की प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इसके अंदर ही जो विचार या संगोष्ठी है, यह वो अनुदेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए, इसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतःक्रिया, अधिगम के लिए अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। जो विचार या संगोष्ठी है वो एक ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी प्रकरण पर चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया उत्पन्न की जाती है। इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन के लिए प्रयोग की जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए यह अनुदेशन की जो प्रक्रिया है प्रयोग में की जाती है। विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। ये विचार गोष्ठी है, इसका प्रयोग करने से पहले प्रयोग में किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। किसी प्रकरण का, किसी टॉपिक का या प्रकरण कह सकते हैं, चयन किया जाता है। किसी विचार या संगोष्ठी में कोई टॉपिक लेना होगा, जिस जो समस्या का टॉपिक है उस टॉपिक को लेना होगा और उसी टॉपिक पर किसी उन वक्ताओं द्वारा उस टॉपिक पर चिंतन मनन किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा। तो विचार गोष्ठी है, इसका प्रयोग किसी प्रकरण जो प्रयोग करते हैं तो किसी टॉपिक को लेना होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकरण का प्रपत्र तैयार करता है, जो व्यक्ति ये प्रकरण है इसका जो प्रपत्र तैयार करता है, उसका जो लेख तैयार करता है कि इस प्रकरण से
तैयार करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पीकर। क्या बोलेंगे? स्पीकर। हिंदी में इसको वक्ता कहेंगे, जिसका जो संचालन की प्रक्रिया तय करता है उसको वक्ता कहेंगे, और इंग्लिश में इसको स्पीकर के नाम से हम जानते हैं। प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति अलग अलग प्रपत्र तैयार करता है। इसमें जो प्रकरण के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रपत्र तैयार करते हैं, ये जो प्रपत्र है, इस प्रपत्र को तैयार करने वाले व्यक्ति को हम वक्ता कहते हैं, जो संचालन की पूरी प्रक्रिया को अपने हाथों में लेता है, उसको वक्ता कहेंगे, और उसको इंग्लिश में हम स्पीकर कहेंगे। और इसी के संदर्भ में आगे कहते हैं कि यह जो प्रकरण है यह व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया जाता है, और विभिन्न पक्षों पर एक से अधिक व्यक्ति इसमें काम करते हैं। एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। प्राय सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा का विभाग द्वारा, जो सेमिनार की व्यवस्था है, प्राय सेमिनार की व्यवस्था होगी वो कक्षा तथा विभाग द्वारा, एक कक्षा या उस विभाग द्वारा महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के स्तर की जाती है। इसकी जो व्यवस्था है वो कक्षा, महाविद्यालय, विद्यालय व जो शोध संस्था है उनके द्वारा व्यवस्था की जाती है। इनकी व्यवस्था कक्षा तथा विभाग द्वारा महाविद्यालयों एवं जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा वह शोध संस्थाएं हैं उस स्तर पर की जाती है। कुछ संस्थाओं में, कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिसमें सेमिनार की व्यवस्था प्रति सप्ताह नियमित रूप से की जाती है। कुछ संस्थाओं में ऐसी होती है कि किसी प्रकरण से संबंधित जो सेमिनार आयोजित होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, उसके अंदर समय समय पर, जैसे नई शिक्षा नीति के बारे में समय समय पर विचार गोष्ठी आयोजित की जाती हैं, ताकि जो भी यूनिवर्सिटियां हैं या संस्थान हैं वो अपने अपने राय उसमें रख सके। तो ये जो तैयारियां हैं पूर्व की जाती है, और इसका साप्ताहिक, कोई साप्ताहिक करता है, कोई 15 दिन में करता है, कोई महीने के अंदर सेमिनार का आयोजन करता है। कुछ संस्थाएं इसका जो आयोजन करती है, इसके लिए अतिरिक्त विविध प्रकरणों पर भी सेमिनार के लिए कुछ संगठन प्रोत्साहित करते हैं। इसके जो अलग अलग टॉपिक होंगे उनके लिए अलग अलग जो प्रकरण होंगे उसको प्रोत्साहित करने में जो कुछ संस्थाएं हैं जिनकी भूमिकाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा जो उनको प्रोत्साहित करने वाली संस्था है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान
सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ये जो इसको जो प्रोत्साहित करेगी, ये सेमिनार कहाँ आयोजित होगी? राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ पर आयोजित होगी सेमिनार? राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं होंगी। उन संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। अलग अलग जो संस्थाएं होगी भारत में, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, जो अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जब सेमिनार का आयोजन करते हैं तो उन प्रतिष्ठित जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को आमंत्रित उसमें किया जाता है, वो अपने उसमें सहभागिता देते हैं। उनके व्यय के लिए संगठन आर्थिक सहायता भी देता है, और उनके जो व्यय होगा, जितना भी सेमिनार में खर्चा होता है, वो भी संस्थाएं सहायता देती हैं। विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है, और जो वक्ता होते हैं वो अपने प्रपत्र की जो प्रतिलिपियां होती है उसको तैयार कर लेते हैं और सेमिनार के आरंभ में वितरित कर देते हैं। जो वक्ता होंगे और जो वक्ताओं के जो प्रपत्र होंगे, जिसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से उनको अपने कार्यक्रम में संबोधन देना है, जो भी उसकी क्रियाकलाप होंगे संचालन के, वो पहले से प्रपत्र तैयार कर लेते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उस सेमिनार के आरंभ होते ही उनको दे दिए जाते हैं। सेमिनार के कार्य संचालन के लिए सेमिनार के जो भागीदार होते हैं, जो अध्यक्ष का चयन उसी समय किया जाता है। जब सेमिनार का आयोजन होगा और सेमिनार के अंदर जो व्यक्ति भाग लेते हैं, उन्हीं व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष भी बनाया जाता है। जब सेमिनार का आयोजन होगा उसी समय उन व्यक्तियों का भी, उस व्यक्ति का भी अध्यक्ष जो बनेगा उसका भी चयन किया जाता है। सेमिनार के लिए अध्यक्ष पूर्व निर्धारित नहीं होता। इसमें ये बात कही गई है कि सेमिनार के लिए जो अध्यक्ष होगा वो पहले से निर्धारित नहीं होगा। जब सेमिनार का आरंभ होता है और जिसमें जो व्यक्ति भाग लेते हैं, उन व्यक्तियों में से ही एक अध्यक्ष उस सेमिनार के तहत चुना जाएगा। जब सेमिनार कार्यक्रम संचालित हो रहा है उसी समय उसके अध्यक्ष का भी मनोनयन किया जाएगा। इसके लिए पहले से कोई अध्यक्ष निर्धारित नहीं किया जाएगा। यदि सेमिनार एक से अधिक चलती है, यदि सेमिनार का संचालन एक दिन से अधिक दिनों तक चलता है, तो संचालन प्रक्रिया मोड ऑफ ऑपरेशन अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो जब एक दिन के लिए तो जो अधिवक्ता होगा, स्पीकर होगा, वो उसका संचालन करेगा, अपने प्रपत्र तैयार करके वो उसका संचालन करेगा। लेकिन एक से अधिक दिन चलेगा सेमिनार, तो जो अध्यक्ष चुनते हैं उनमें से वो अध्यक्ष उसका संचालन करेगा। विचार गोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार गोष्ठी का जो अध्यक्ष होगा उसको यह निर्धारित करना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंत में जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति है अपना अपना जो मत रख रहा है, अपने जो प्रदर्शन कर रहा है, उस प्रस्तुतिकरण के बाद वाद विवाद, उस प्रस्तुतिकरण के बाद वाद विवाद भी उस प्रकरण पर किया जाएगा। इसका यह अर्थ होगा कि जो व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया और जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी राय दी है या अपना प्रस्तुतिकरण, उसी प्रकरण के संदर्भ में अंत में क्या होगा, उस प्रकरण का वाद विवाद भी किया जाएगा। अतः सभी वक्ताओं के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत उस प्रकरण पर वाद विवाद का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद सेमिनार का संचालन किया जाएगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने आपको सेमिनार के परिचय के बारे में बताया कि सेमिनार के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कि अधिगम के लिए प्रक्रिया की जो उत्पन्न करने वाली एक प्रविधि है, इसके अंदर जो प्रपत्र तैयार करता है, यानी प्रकरण तैयार करना पड़ता है, किसी प्रकरण को चुनना पड़ता है और जो प्रकरण चुनता है उस व्यक्ति, उसी प्रकरण व्यक्ति को तैयार करता है, जो उसको प्रपत्र को तैयार करने वाले व्यक्ति को हम वक्ता कहते हैं और उसको इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। इसके मोटिवेशन करने वाली जो संस्था है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद एवं विश्व अनुदान आयोग, ये सभी इसको मोटिवेशन करते हैं। और इसके अंदर जो एक अध्यक्ष होता है, एक से अधिक दिन जब ये कार्य सेमिनार चलता है तो उसके एक दिन के लिए जो वक्ता होगा वो का संचालन करेगा, लेकिन उसके एक से अधिक दिन चलता है तो जो अध्यक्ष होगा वो उस प्रक्रिया का संचालन करेगा और उसके प्रकरण से संबंधित जो भी अपने वक्ता होंगे, वक्ताओं का जो प्रकरण होगा उसके अंत में उस प्रकरण
किया जाएगा। इस प्रकार हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि सेमिनार की किस प्रकार से परिचय है इसके बारे में